हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी महीने के लिए लव रीडिंग है। लिब्रास, देखते हैं कि जनवरी महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। जिसके साथ कनेक्टेड हो उनकी फीलिंग देखेंगे, उनके इंटेंशन देखेंगे, उनके बिहेवियर देखेंगे आपके प्रति कि आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी है और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है। और लास्ट में जरूर देखेंगे कि जो नो कांटेक्ट है ना, बहुत टाइम से जिसकी बातें बंद हो गई हैं, कांटेक्ट नहीं हो रहा है और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो लास्ट में वो देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके लिब्रास, और लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। मे भी शायद वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, आई फील सो गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना डिसअपॉइंटमेंट थे किसी वजह से, जैसे कि थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया था, झगड़ा फसाद चल रहा था, लॉस हो गया था, इमोशनली ड्रेन थे। ओके, दिस इज द 5 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनली ड्रेन थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लिब्रास 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कुछ लोग अगर हो सकता है कि सिंगल हो गए हों। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया हो, सिंगल हो गए हों, तो उन्होंने मे बी फोकस देखने का नज़रिया चेंज कर लिया, जहाँ पर भी उनकी लॉस हुई थी, मैरिज वाइज या फिर लव वाइज आल्सो। एंड किसी के लिए हो सकता है कि जो भी पर्सन के साथ में डील कर रहे थे वो टॉक्सिक हो। ओके, तो मे बी शायद उनकी ड्रीम थी कि नहीं, ये मुझे इनसे मूव ऑन हो जाना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, इनको पीछे रख छोड़ के। ओके, अपने ड्रीम की तरफ जाना है बोल के। तो मे भी शायद हो सकता है ये महीने ना लव लाइफ में आप अपने फोकस चेंज कर रहे हो, नज़रिया चेंज कर रहे हो, ताकि आपके विशेष पूरी हो जाए। या फिर किसी की लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ताकि रिलेशनशिप को सुधार सके बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया हुआ है, तो मे भी शायद अगर सिंगल थे तो उनकी विश थी कि नहीं मिंगल हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने ट्राई किया तो उनकी विशेष पूरी हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे सीन बन रहे हैं। तो गैस, कोई सिंगल है तो मूव ऑन हो रहे हैं, किसी की टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उन उसको सुधारने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि किसी की विशेष पूरी हो। ओके, लेट्स गो डीपर गाइस। तो मैं सिर्फ एक ही लाइन में यही बोलना चाहूँगी कि ये महीना आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए अपना विजन चेंज कर रहे हो, ताकि आपकी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्टेबल हो और आप दिल दिल से खुश हो बोलते हैं। ओके, 5 and 9, 5 is always change. Yeah, let's go deeper. Libras, let's go deeper. What's the and this is your higher message. यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि जस्ट अगर आप ड्रेन थे, लॉस हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट थे, तो आप अपने फोकस चेंज करके अपने उस हर्ट से कुछ लोग उभर भी रहे हैं। ओके, लेट्स सी वन मोर सफल फॉर लिब्रास। ओके, लिब्रा, दिस इज योर पर्सन फीलिंग, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो उनकी फीलिंग्स है। पेज ऑफ कॉइन। ओके, मे भी शायद हो सकता है जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो वो यंगर हो आपसे। ओके, छोटे हो। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कॉइन। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि अगर सिंगल हो, अगर कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति है कि न्यू बिगिनिंग करना। ओके, फोकस होना और मैच्योर तरीके से डील करके एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को बनाना। ओके, उनकी फीलिंग ये है। और अगर कोई सिंगल है और न्यू लव भी चाहते हैं, तो टोटली न्यू लव भी आ रहा है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यंगर पर्सन हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, बट
पेज ऑफ कॉइन इज गुड, ओके गाइस, क्योंकि ब्लेसिंग है, न्यू ऑफर है, एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की फीलिंग जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, फ्रेश स्टार्ट करना हो, ओके। बट मैं यही बोलूँगी कि जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो उनकी फीलिंग ये है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो फ्रेश स्टार्ट करना, और अगर टोटली न्यू लव चाहते तो न्यू लव ऑफर भी आ रहा है, ओके। Let's see, this is their feeling and what's their intention for you. उनकी इंटेंशन है कि गाइस कहीं ना कहीं दिस इज द एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्टक हो तो मैं कैसे बाहर निकलूँ बोल के, ओके, स्टकनेस में से। इंटेंशन ये है गाइस कि मैं भी शायद उनकी इरादे है कि मैं इस रिलेशनशिप से कैसे छुटकारा पाऊँ, किसी किसी के लिए हो सकता है, ओके। एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टकनेस है रिलेशनशिप में, तो उनकी इरादे है कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना किसी किसी के लिए, ओके। लिब्रास, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या फिर काम की वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बट उनके इरादे है कि गाइस किसी के इरादे हो सकते हैं, मैं वाइस वर्सा बोल रही हूँ, किसी के इरादे हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना, और या फिर किसी के इरादे ये हो सकते हैं कि जो भी बाधाएं आई हैं रिलेशनशिप में उससे बाहर निकलना, ओके। टू मीनिंग है यहाँ पर गाइस, लॉट्स ऑफ मीनिंग इज देयर। व्हाट्स देयर बिहेवियर अबाउट यू, ओके, उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ वन, उनका बिहेवियर आपके प्रति ये रहने वाला है गाइस, फोकस तो है बट कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि एक्शन ले। उनका बिहेवियर ये है कि नहीं, में भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन करे, एक्शन ले, रिलेशनशिप तोड़ने के लिए फोकस हो, बातचीत करे, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी दिस पर्सन सिंग अनदर साइड, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि उनका बिहेवियर है कि रिलेशनशिप में एक्शन लेना कट ऑफ करने के लिए, या फिर रिलेशनशिप को फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना, उनका बिहेवियर ये रहेगा आपके प्रति, ओके। या आपके प्रति फोकस तो है बट ये सोचे कि ना इस रिलेशनशिप में मुझे स्टकनेस है तो मैं मूव ऑन होना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ओके। नाइट ऑफ वांट इज ऑल अबाउट दैट पैशनेट एनर्जी एंड यूर अर्थी एनर्जी, नॉट अर्थी एनर्जी, एयरी एनर्जी, ओके। आप मेंटल तौर पे सोचते रहती हो, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, ओके। इज ए फायरी पर्सन, तो उनको ना फायरी पर्सन लोगों को रिलेशनशिप में स्पार्क चाहिए होता है, ओके। हर दिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, तो मे बी शायद हो सकता है कि आप में भी चार्म खत्म हो गया हो, तो इसीलिए वो कहीं और सर्चिंग करे, जस्ट लाइक दैट, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट देम, आपकी फीलिंग क्या है उनके प्रति। गाइस, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है उनके प्रति। आप सोचते हो कि नहीं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, या फिर कुछ लोग रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहते, शादी भी करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग ये हो सकती है, ओके। कुछ किसी की फीलिंग हो सकती है कि आउटिंग पे जाए, डेटिंग पे जाए, अच्छी फीलिंग है, सिक्योर एंड स्टेबिलिटी वाली फीलिंग है आपकी। बट सामने वाले की फीलिंग है कि नो दिस रिलेशनशिप इज सी, सामने वाले की फीलिंग कि दिस रिलेशनशिप इज सो बर्डन, ओके। या तो वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी वॉस ब्लाइंड स्पॉट, जो आपको पता नहीं है आपकी लाइफ में हो रहा है, ओके, आने वाला है। 6 of Wands, आई फील सो गाइस, किसी की लाइफ में हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए और शादी हो जाए, ओके, इस महीना। दिस इज लिब्रास, आप दोनों की लाइफ में या तो ये उनकी शादी हो रही है, या फिर आपकी शादी हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आ रहा है, या फिर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी आ रहा है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ 6 of Wands, हिडन पोजिशन में है, तो मे भी शायद हो सकता है कि रिकग्निशन मिल रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हो रही है तो सेलिब्रेशन भी हो रहा है आपकी या फिर सामने वाले की, या फिर हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर ना
ये बोलूंगी कि कुछ लोगों के लिए 1 और 2, मैंने यहाँ पर 3 सिनारियो बताए थे। अगर किसी का अगर यू नो फोकस चेंज करके रिलेशनशिप को मजबूती देना चाहते हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग आउटिंग पे भी जाए, सेलिब्रेशन भी करें। ओके, हिडन पोजीशन में अच्छा है गाइस, बट आपके ऊपर फोकस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो बोल के, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की थिंकिंग है यू सो स्टक पर्सन। ओके, मेंटली आप उनको टॉर्चर करते हैं, मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। ओके, तो आपकी फीलिंग है कि आप उनको लेट गो नहीं करना चाहते, उनको रिलेशनशिप में बांध के रखना चाहते, बट किसी किसी के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज आप दोनों की लाइफ में इस महीने, क्या चैलेंज रहने वाली है। इमोशनली गाइस चैलेंज रहने वाले में भी शायद कोई वाटर साइन हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपके पर्सन की साइन हो सकती है। ओके, यही पर्सन आप लोगों के लाइफ में चैलेंज हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए पर्सन चैलेंज हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट या ऑफर, या फिर हो सकता है कि इमोशनली सेटिस्फैक्शन, या फिर हो सकता है कि हैप्पीनेस। ओके, दिस इज योर चैलेंज। इस चैलेंज पे काम कीजिएगा अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो तो। ओके गाइस, क्योंकि किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनली सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप में। ओके, लॉट्स ऑफ लव, मे बी शायद आप दोनों के बीच में अभी लव नहीं है, प्यार नहीं है, सेट फीलिंग नहीं है, तो इसीलिए वो चैलेंज है अभी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। थ्री ऑफ कॉइन, both of you guys, the outcome is 3 of coin। मे भी शायद किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आउटकम में, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए दोस्तों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, उनका हेल्प ले रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेटर हो बोल के। ओके, बट 3 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। ओके, रिलेशनशिप्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप सक्सेस तक, रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूती तक लेके जा सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस फॉर स्पिरिट। व्हाट्स द गाइडेंस? 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालते रहिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है रिलेशनशिप में आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, तो एफर्ट डाल डाल के बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हो, बट एफर्ट डालते रहिए। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें से आप बाहर निकल आओगे। और किसी के लिए हो सकता है कि हियर इज अ चॉइसेस आल्सो। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहती है अगर आपको ये रिलेशनशिप छोड़ना है तो टॉक्सिक है तो छोड़ सकते हो, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं। ओके, जो आपके दिली ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। ओके, लेट्स सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी आई फील सो आप लोगों को ना सेकंड चांस तो मिल ही रहा है लिब्रा। दिस इज द जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है लव लाइफ को बनाने के लिए, मैरिज को बनाने के लिए, कोई भी रिश्ते को बनाने के लिए। ओके, तो मे बी यू डीलिंग विद फायर साइन, इट इज लियो सेजिटेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कुछ लोग, हो सकता है लिब्रास। ओके, मे बी शायद दिस ओवरऑल एनर्जी आप दोनों के लिए, अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो उनके लिए भी सेकंड चांस है ये। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस हो। सी अगेन 5 ऑफ कप एंड हियर इज द 5 ऑफ कप। कहीं ना कहीं सैड है, डिसअपॉइंटमेंट है, यू नो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इमोशनल तौर से। तो दिस इज द चेंज। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है ताकि आप अपने लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को डिसीजन लेके एक और मौका दो बोल के। ओके, इसीलिए आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अपने नजरिया चेंज कर रहे हो ताकि आपकी जो लॉस हुआ है इमोशनल तौर से या झगड़े फसाद हुए हैं वो चेंज हो जाए बोल के। बट ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस, पैशनेट वाली एनर्जी है, डिसीजन ले रहे हो, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके लिब्रास, लेट्स गो डीपर। why your person feeling page of coin। okay,
ओके, ओ सी आपने देखा कैसे फ्ली आउट हुआ। एस ऑफ वन इज रिवर्स, आई टोल्ड यू। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आ एस ऑफ कप कहीं ना कहीं रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चार्म खत्म हो गया हो, जैसे पहले मैंने कहा। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, पेज ऑफ कॉइन क्लैरिफाई बाय एस ऑफ वन। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो पैशन नहीं है, वो जोश नहीं है, जो पहले था वो अभी नहीं है। ओके, तो इसीलिए कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, फोकस चेंज कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग उनकी फीलिंग आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे अभी रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग तो करनी है, बट इमोशनल तौर से एक फ्रेश स्टार्ट करना है। ओके, जैसे कि पहले का अगर सिंगल है तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है मिंगल होने के लिए, ओके, ऑफर दे रहा है। और अगर शादीशुदा है तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि आपके प्रति ना शी और ही अभी वो उतना कमिटेड नहीं है, उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उतना प्यार नहीं है। ओके, तो इसीलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। ओके, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है आपके पर्सन के इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके लिब्रास, ओके लेट्स सी व्हाई दिस इंटेंशन, आपके पर्सन की ये एट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी क्यों है उनके इरादों में। व्हाई दिस एट ऑफ सोर्स इज हियर फॉर योर पर्सन। ओह, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिस एट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय एट ऑफ पेंटिकल। ओ एट एट, ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि जो भी मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हुआ है, या मे बी शायद आपके पर्सन मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या फिर आपने डिस किया है या फिर सामने वाले ने डिस किया। मुझे ऐसे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, और रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। बट ओके, क्योंकि सी फाइव ऑफ सोर्स आपके पर्सन की इंटेंशन है कि आपने उनको चीट किया है। ओके, उसके पीछे काम कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप से बाहर निकल आए। ओके, सी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है लिब्रास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, जो उनके इरादे हैं कि नहीं, मुझे भी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बिहेवियर, उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा रहने वाला है इस महीने। व्हाट्स द बिहेवियर, ओ सी उनका बिहेवियर ये रहने वाला है गैस। अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों को रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दरारें तो हैं। ओके, तो उनका बिहेवियर रहने वाला है, सिंगल हो या मिंगल हो, सिंगल हो उनको छोड़ो या फिर उनको पकड़ो, छोड़ो या पकड़ो। ओके, उनका बिहेवियर ये रहने वाला है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को वो सेकंड चांस दे रहे हैं आपको। ओके, सो बी केयरफुल। अगर रिलेशनशिप में कोई दरारें आ गई हैं तो नजरिए को चेंज कीजिएगा, क्योंकि उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा ही है कि वो रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाह रहे हैं, ताकि जो भी इमोशनल लॉस हुआ है या फिर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम थी उसको एक और मौका देके सुधारना चाहते हैं। ओके, उनका बिहेवियर ये है, ये एक और मौका देना चाहते हैं जो सिंगल हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया उनके लिए, या फिर हो सकता है कि जो मैरिज में भी एक और मौका देना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग टोटली सिंगल हैं। ओके, एंड लव के लिए देख रहे तो सामने वाले का बिहेवियर की एक और चांस भी दे दिया जाए। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि उनका बिहेवियर आपके प्रति ये रहने वाला है कि नहीं, अभी मुझे एक और मौका देना चाहिए उनको। ओके, आपके पर्सन का, वो किसी भी क्षेत्र में, सर लव में, मैरिज में। ओके ओके, लेट्स सी व्हाई दिस योर फीलिंग। ओके, फोर ऑफ वन, Why Four of Wands is here for the Libras? आपकी फीलिंग तो बहुत अच्छी है लिब्रास, आप उनके साथ में घर बसाना चाहते हो, हैप्पीनेस होना चाहते हो, बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हो। ओके ओके,
सी कहीं ना कहीं फॉर अ वांट क्लैरिफाई आपकी फीलिंग ये है गाइस, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, या फिर डिसेप्शन, धोखा देना, या फिर नेगेटिव थॉट आना, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कोई भी, मैंने पहले कहा कि आपने धोखा दिया है या फिर सामने वाले ने धोखा दिया। ओके, तो इसीलिए 5 ऑफ कप लॉस हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ कप यहाँ पर ट्वाइस आया है गाइस। ओके, तो लॉस हुआ है, डिस्टर्ब हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दरारें आ गई हैं, तो आपकी फीलिंग ये है कि ये जो पास के सिनारियो चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, वो खत्म होके मुझे अभी सिक्योर स्टेबल लाइफ 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 से आगे चलना है इनके साथ में, आपके पर्सन के साथ में। ओके, चेंज चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पर जो भी आप चेंज चाहते हो ना अपने लव लाइफ में, नजरिए को चेंज कीजिएगा, बिहेवियर को चेंज कीजिएगा, ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस हिडन पोजीशन में 6 ऑफ वन किस लिए आया है। ओके, किसकी शादी हो रही है, आपकी या फिर सामने वाले की। व्हाई 6 ऑफ वन इज हियर फॉर, बट किसी किसी के लिए ये बोलना चाहूंगी, द हिडन पोर्शन में अगर रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो सक्सेस मिल रहा है। ओके, तो फोकस कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को सुधारने के प्रति। Why this card is here for Libras? Yeah, again, see, I feel so कि you're connected with water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, see, hidden portion में जो चैलेंज पोजीशन में था वो हिडन पोजीशन में आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, वाटर साइन के साथ में अगर डील कर रहे हो तो 6 ऑफ वन सक्सेस मिल रहा है। ओके, ऑफर आ रहा है हिडन पोजीशन में, अगर चाहते थे आपने एफर्ट डाला था, चाहते थे कि आपके लाइफ में ऑफर आए या फिर कोई सपोर्ट आए, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनल स्टेबल हो, वो मिल रहा है, तो इसीलिए 6 ऑफ वन सक्सेस आ रहा है। ओके गाइस, जो भी आप लव लाइफ को बनाने की कोशिश करोगे या फिर फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करोगे लव लाइफ में टोटली न्यू, या फिर मैरिज वाइज सुधारने की कोशिश करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो गाइस सुधारने की कोशिश कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज। King of Cup, a challenge. Okay, see, it's reverse. Okay, guys, 2 of Wands. कहीं ना कहीं से King of Cup is challenge clarified by 3 of Wands is reverse. मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए चैलेंज हो सकता है डिसीजन लेना थर्ड पार्टी के में या फिर आपके में। ओके, जैसे आपके रहते रहते थर्ड पार्टी आ गया तो वो सोच रहे डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे कि इनके साथ में रहूं या थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करूं बोल के। ओके, मुझे लगता है कि आपके साथ में रहेंगे, सी आपके साथ में फिर से राइज अप होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे सेकंड चांस दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, तो गाइस आप लोगों के लिए चैलेंज रहने वाला है डिसीजन मेकिंग आप दोनों के लिए, तो मे बी शायद आप या फिर सामने वाला सही डिसीजन लेके फिर से अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर लेंगे। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम 3 of कॉइन। मे भी शायद दोस्तों का सपोर्ट ले रहे हैं। ओके, या फिर रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, let's see why this 3 of coin is there for Libras. Okay, you see आउटकम में गाइस आप अपने रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो जनवरी महीने में, ताकि फिर से एक चार्म आए रिलेशनशिप में। ओके, ये चार्म लव लाइफ में, मैरिज में या फिर न्यूली। ओके, एंड सी जहाँ पर भी फाइट चल रही थी, किंग ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थे। ओके, बातचीत नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, दोस्त का सहारा ले रहे हो, फ्रेंड का सहारा ले रहे हो, या फिर किसी का भी हेल्प ले रहे हो, ताकि आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाए और जो भी ये फाइट था वो खत्म हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, तो इसीलिए एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, ताकि आपके जो भी फाइट चल रही है वो खत्म होके एक ब्रांड न्यू लव स्टार्ट हो सके, ये एक ब्रांड न्यू शादीशुदा लाइफ स्टार्ट हो सके, या फिर एक ब्रांड न्यू टोटली ब्रांड न्यू लव लाइफ में एंटर कर सको बोल के। ओके,
Let's see why this five of cup, judgment, and overall energy. Why this card is here for Libras? Why this card is here for Libras? Okay. सी गाइस, ओवरऑल एनर्जी में आपकी एनर्जी है कि जो भी लॉस हुआ है, फाइव ऑफ कप की एनर्जी, ओके, लॉस हुआ है एंड डिसीजन ले रही हो ताकि आपको या दिस इज ओवरऑल एनर्जी आपकी है या फिर आपके पर्सन के, दोनों की है, ओके, वाइस वर्सा है, तो सेकंड चांस मिल रहा है, डिसीजन ले रहे हो एंड क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ सोर्स एंड डेथ का कार्ड है, ओके। जो भी नेगेटिव सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव इन्वायरमेंट हो गया था, नेगेटिव बातें चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, एक्शन ले रहे हैं ताकि वो सारी नेगेटिव चीजें खत्म हो जाए और फिर से आप रीबर्थ हो, फिर से आप लव लाइफ को स्टार्ट करो बोल के। तो मुझे यहाँ पर, इससे मैंने पहले कहा कि देयर इज अ चेंज, ओके, चेंज अबाउट रिलेशनशिप एंड आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है बोल के। तो यहाँ पर रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर टोटली न्यू, ओके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप मैच्योरली काम ले रहे हो या फिर सामने वाला मैच्योर तरीके से डील कर रहा है, ओके। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ओके। दिस इज योर गाइडेंस। Why this Nine of Wands is here? Why this Nine of Wands is there? Why this guidance? Nine of Wands guidance for you, Libra. Guys, totally really में it's a second chance, okay? Page of Cup. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालते रहिए, जो भी आपके ड्रीम डिजायर है आपको मिलने वाला है, बिकॉज क्योंकि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, अपने कोई भी रिलेशनशिप को सुधारने का मौका दे रहे हैं, ओके, एंड इमोशनली हैप्पीनेस होने का मौका दे रहे हैं। अगर टोटल न्यू लव चाहते हो, न्यू लव भी आ रहा है, या फिर उसी लव को कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी हो रहा है, तो डोंट हार मत मानिएगा, ओके। एफर्ट डालते रहिएगा, मैच्योर तरीके से रिबर्थ हो रहे हो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल गाइस। एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। किस तरह से एफर्ट डालना है, अपने नजरियों को चेंज करना है, डिफरेंट तरीके से आप जैसे आप एफर्ट डालते हो उससे हटके थोड़ा डिफरेंटली एफर्ट डालिएगा, ओके। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी, ये कार्ड मैं उनके लिए निकालूंगी गाइस जो जिनका ब्रेकअप हो गया है, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में है, तभी भी वो आपके पर्सन आपके माइंड में लिंगरिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर डिप्रेशन में चले गए हो, या फिर अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी, ओके। व्हाट्स द मैसेज फॉर, ओके। गाइस, जो नो कांटेक्ट में है बहुत टाइम से, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन के बारे में, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, ट्रस्ट रखिए, ओके, द न्यू डोर इज ओपनिंग, लेट गो कीजिए जो भी बहुत टाइम से नो कांटेक्ट रिलेशन में थे, तो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू डोर ओपनिंग हो रही है, न्यू लव आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यू लाइफ चालू हो रही है, ओके। ट्रस्ट रखिएगा गाइस, ट्रस्ट रखिए एंड टेक अ ब्रेक। मे भी शायद हो सकता है कि आप ना उनके ख्यालों में इतने डीपली घुस गए हो कि मे भी शायद आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, इस रिवर्स, ओके। तो ट्रस्ट रखिए, देयर इज द न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू। लेट गो कीजिए जिसके बारे में भी सोच रहे हो, ओके। अपना ख्याल रखिए, ट्रस्ट रखिए, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए। पास्ट इज पास्ट लिब्रास, पास्ट इज पास्ट, डोंट टेक टेंशन। जिन्होंने भी आपको इस पोजीशन में लाया हुआ है तो उनको फॉरगेट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में टोटली न्यू लव या फिर सिचुएशन या फिर आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को, ओके। तो ट्रस्ट रखिएगा, लेट गो कीजिए, ओके लिब्रास। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा।
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।